नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम वर्क पावर एनर्जी जो क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ यूनिट है, उसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन उठाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे वर्क टॉपिक का। वर्क है जो आपको पता है कैसे निकालते हैं कि एक ऑब्जेक्ट द्वारा कितना वर्क डन किया गया, वो हम निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर है बच्चे? इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और यू कैन से दैट न्यूटन मीटर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वर्क के बेस पे। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। बॉडी कहाँ मूव कर रही है? जेड एक्सिस के अलोंग। जब बॉडी जेड एक्सिस के मूव अलोंग कर रही है तो आपका कौन सा वेक्टर आएगा? के वेक्टर। के कैप की बात करेंगे। ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स। एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां पर हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वाला फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चे, वो डिस्प्लेसमेंट हमारी जेड एक्सिस में हो रही है। जेड एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट में where I cap, J cap and K cap are the unit vectors along the x, y and z axis of a system. What is the work done by this force? आपको work done निकालना है इस force से if the displacement along the z axis is 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पर? 4 मीटर हो रही है। और हमें इसने सबसे पहले ही बोल दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी जेड एक्सिस में होने वाली है। जेड एक्सिस में हो रही है तो हम इसे क्या लेंगे? 4 के कैप। हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला हम सभी को पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ कितना है बच्चे? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट एस। एस कितना? 4 के कैप। कितना आ जाएगा बच्चे? 12 जूल। क्योंकि इसमें हमारे डिस्प्लेसमेंट में आई कैप और जे कैप वाले कंपोनेंट जीरो हैं और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे उनके साथ तो जीरो आएगा। जीरो आने के बाद सिर्फ के कंपोनेंट वाला बचेगा और के डॉट के 1 हो जाएगा। 3 इन डॉट 4 कितना आ जाएगा? 12 जूल। तो आपकी कितना वर्क डन हुआ? 12 जूल वर्क हैज टू बी डन। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट बच्चे अब हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द टॉपिक पावर। हम सभी को पता है, हमने जब पावर किया था, पावर का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन में T, और वी कैन से दैट F डॉट S बाय T। क्लियर है? कभी कभी हम वर्क की जगह एनर्जी लेंगे और वो क्या होगा? mgh, या फिर वर्क हमारा हाफ mv² के बेस पर होगा। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी कि कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो mgh, काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv²। ठीक है बच्चे, अब पावर के न्यूमेरिकल करते हैं हम। एक और फॉर्मूला है हमारा पावर का, F डॉट V, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कहते हैं हम वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम क्लाइम्स अप अ स्टेयरकेस। एक मैन है, वो वेइंग कितना है? एक अ मैन वेइंग, मैन का जो वेट है वो कितना है? 60 किलोग्राम। अ मैन वेइंग 60 किलोग्राम क्लाइम्स अप अ स्टेयरकेस, वो एक स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ता है, कैरिंग अ लॉड ऑफ 20 किलोग्राम, और उसके ऊपर जो लॉड है वो कितना लॉड लेकर चलता है? 20 केजी का। एक मैन है, खुद उसका वेट 60 केजी का है और उसने उठा रखा है 20 केजी का वेट और उठा रखा है। ठीक है, ऑन हिज हेड, अपने हेड पर, द स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप्स। स्टेयरकेस के कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं? 20 स्टेप्स हैं। स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप्स, ईच ऑफ हाइट 0.2 मीटर, और हर स्टेयरकेस की हाइट कितनी है? 0.2 मीटर।
इफ ही टेक्स 10 सेकेंड टू क्लाइम, कितना टाइम लगता है उसको चढ़ने पर? 10 सेकेंड। फाइंड हिज पावर, उसकी पावर आपको फाइंड आउट करनी है। पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ वर्क किसकी फॉर्म में होगा? mgh, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। अब सबसे पहले टोटल मास देखिए, 60 kg उस ऑब्जेक्ट का खुद का मास है, उसमें हम ऐड कर देंगे 20, उसके हेड पर था, तो कितना मास हो गया टोटल? 80 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट, एक स्टेप चढ़ने में उसको, एक स्टेप की हाइट है 0.2 मीटर और उसको 20 स्टेप चढ़ने हैं, तो हाइट कितनी आ गई? 4 मीटर। फॉर्मूला में पुट कीजिए पावर के, वर्क अपॉन टाइम mgh अपॉन टाइम mgh अपॉन में टाइम लगता है उसे 10 सेकेंड, 320 वॉट। कितनी पावर है उस ऑब्जेक्ट की, उस पर्सन की? 320 वॉट। पावर निकाली हमने 320 वॉट। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अ मशीन गन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए बच्चे। अ मशीन गन फायर्स, अ मशीन गन फायर्स, अ मशीन गन फायर्स 60 बुलेट्स। एक मशीन गन 60 बुलेट्स फायर करती है, एन कितना है? 60। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है? 60 बुलेट्स पर मिनट। कितने टाइम में? 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड्स में 60 बुलेट्स फायर करते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड है, तो हमने ये लिखा विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से वो फायर कर रहे हैं? 700 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। If each bullet has a mass of 50 ग्राम, अगर हर बुलेट का मास 50 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज कर लीजिए ताकि सारा का सारा हमारा एसआई में रहे, सारा सिस्टम पूरे न्यूमेरिकल का एसआई में हो जाएगा। हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया बच्चे, ठीक है। फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द गन, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? पावर निकालनी है। अब देखिए पावर का फॉर्मूला हम सभी को पता है। पावर का फॉर्मूला क्या? वर्क अपॉन टाइम। वर्क या तो mgh होगा या हाफ mv स्क्वायर होगा। अब आपके हिसाब से ये जो गन है, क्या ये पोजीशन की वजह से इसके पास एनर्जी है या फिर एनर्जी उसकी मोशन की वजह से है? मेरे हिसाब से तो देखिए ये बुलेट जो है, वो बुलेट जब फायर हो रही है तो वो मोशन में है। बुलेट जब चल रही है आगे तो उसकी वेलोसिटी गिवन है, तो वो मोशन है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे बच्चे। मास कितना है आपका? 0.05 किलोग्राम। आपको गिवन था 50 ग्राम, मैंने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। टाइम कितना है? 60 सेकेंड्स। वी कितना है हमारा? 700 क्रॉस 700। देखिए बच्चे पावर सोल्व करके कितनी आएगी? जब आप इस पावर को सोल्व करेंगे तो पावर का क्या आंसर आने वाला है आपके पास? 12250 वॉट। पावर कितनी आने वाली है? 12250 वॉट। क्लियर है बच्चे? दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे बच्चे आप सभी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 40 किलोग्राम। अ बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, स्टार्टिंग में वो किस पर थी? रेस्ट पर। यू कितना हो गया? 0। इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है 40 केजी की बॉडी के ऊपर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी? बॉडी कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड कर लेगी फॉर द टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स? 10 सेकेंड्स में उसके पास कौन सी एनर्जी होगी?
अब हम सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर, बट हमारे पास m तो है v नहीं है, v कैलकुलेट करेंगे। v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस एच ई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u है, a नहीं है t है, a फाइंड आउट करेंगे। a का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन में मास, फोर्स की वैल्यू है 16 एंड द वैल्यू ऑफ मास इज 40, 0.4 मीटर पर सेकेंड इज द एक्सेलरेशन। अब हम v निकालेंगे, u 0 है, एक्सेलरेशन 0.4 एंड द टाइम इज 10 सेकेंड, तो हम आपकी v आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली ऑब्जेक्ट 0 पर था और 10 सेकेंड के बाद जब उसके ऊपर 16 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था 40 केजी का, फिर उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 16 न्यूटन का, 16 न्यूटन के फोर्स के बाद 10 सेकंड के अंदर ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी बन जाती है उसकी 4 मीटर पर सेकंड। बच्चे वेलोसिटी आ गई आपके पास फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, डेट इज हाफ। मास कितना है बच्चे हमारा 40, वी स्क्वायर कितना है निकाला आपने 4 का स्क्वायर, 320 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चे, 320 जूल। क्लियर है बच्चे ये आपको? One more numerical based on the energy. Here we will calculate the total energy, that is the mechanical energy of the object. Mechanical energy, total energy object की क्या होगी बच्चे, sum of potential energy plus में kinetic energy, sum of potential plus kinetic energy। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, सॉरी। A vehicle of mass 15 क्विंटल, एक व्हीकल जिसका मास कितना है 50 क्विंटल। क्विंटल को सबसे पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 1500 किलोग्राम। A vehicle of mass 1500 किलोग्राम climbs up a hill, एक हिल पे चढ़ता है वो व्हीकल और उसकी हाइट कितनी है हिल की, 200 मीटर। जो गिवन है साथ साथ लिखते रहेंगे बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। इफ देन मूव्स ऑन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड पे मूव करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, potential energy gained by it and its total mechanical energy while running on the top of the hill। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और फिर आपको कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी जब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रन करता है, रनिंग करता है हिल के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, mgh। मास कितना हमारा 1500 किलोग्राम, g acceleration due to gravity 10 and the height is 200 meter। पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपका। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसे लिखेंगे हम 30 क्रॉस 10⁵ जूल। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, टोटल एनर्जी मैंने आपको बताया क्या है बच्चे, पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक। अब पोटेंशियल तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो रनिंग कर रहा है, तो मतलब उसके पास हाइट के साथ साथ मोशन भी है, मोशन है तो हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। मास हाफ एम वी स्क्वायर, मास है 15, वी कितना गिवन है 30 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कीजिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.675। सोल्व करेंगे आप तो देखेंगे 0.675 क्रॉस 10⁶ जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गई, हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, डेट इज सम ऑफ पोटेंशियल
plus sum of kinetic energy. This is our total energy of the object. Clear बच्चे? देखिए क्लियर है आपको। आज हमने पहले वर्क का न्यूमेरिकल किया, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो किस फॉर्मूला के बेस पे था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट था। आपको सिर्फ एक ही एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, वो सोल्व किया। देन वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल्स, 2-3 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पावर। फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन में टाइम, force into displacement upon time, or we can say that F dot V. वर्क आप mgh लेंगे या हाफ mv स्क्वायर लेंगे, it depends on the situation. If the object has kinetic energy, then we will take half mv square as the work. If the object has potential energy only, then we will take mgh. थर्ड हमने किया बच्चे, काइनेटिक एनर्जी निकाली है, मैकेनिकल एनर्जी निकाली है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलिजन। कोलिजन के बेस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं अब हम, इलास्टिक कोलिजन के बेस पर। Write down the numerical. A 10 kilogram ball, a 10 kilogram ball and 20 kilogram ball. A 10 kilogram and 20 kilogram ball approach each other. Approach each other, एक दूसरे के पास आती हैं दोनों बॉल। Approach each other with velocity 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ये? 20 एंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं दोनों बॉल्स। व्हाट आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? ये आपको दोनों की u1 और u2 वेलोसिटी गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है v1 वेलोसिटी एंड v2। इनिशियल एनर्जी आपको गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बच्चे। क्लियर है? इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। v1 का फॉर्मूला क्या है? v1 इज इक्वल टू, v1 का फॉर्मूला देखिए फाइनल वेलोसिटी का, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला था बच्चे, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 divided by m1 plus m2. This is the formula to calculate the velocity v1, that is m1 minus m2, m1 plus m2 into u1, 2m2 u2 divided by m1 plus m2. v1 is equal to, m1 की वैल्यू रखेंगे, m1 कितना बच्चे? 20 किलोग्राम। पहला ऑब्जेक्ट कितना है? 10 किलोग्राम का। m1 is 10 minus 20 divided by 10 plus 20, 30 into u1 is 20 plus 2m2, m2 is 20, u2 is 10 meter per second, m1 plus m2, 20 plus 10, minus 10, 30, 20, 400 divided by 30. We have to calculate the value of v1, the final velocity v1. What is the value of v1? After calculation we will do this. v1 is minus 20 meter second. फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वॉल की आई है हमारे पास माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v2?
Yes dear students, we have to change the values only. 1 की जगह 2 आ जाएगा, जो V1 में था M2 minus M1, M2 plus M1, U2, 2M1 U1, M2 plus M1. क्लियर है बच्चे? M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 minus 10, 20 plus 10. U2 कितना है बच्चे? 10. M1 is 30, U1 is 20. After solving, we will get that 100 upon 3, 10, 30, 10 upon 30, 40 upon 3, that is equal to the value of U2 is minus 10. So the value is 30 upon 3. After solving, we will get that 10 meter per second. V1 आए minus 20 and V2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड. देखिए इस तरीके से हमने जब दो बॉल्स थी, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करती हैं और अप्रोच करते हुए दोनों का मास और दोनों की वेलोसिटी गिवन थी. जब वो अप्रोच कर लेती हैं तो उनकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है ये कैलकुलेट करना था, और उससे मैं स्पेसिफाई किया है कि इलास्टिक कोलिजन है तो हमने फॉर्मूलाज रखे हैं, सिर्फ उसमें वैल्यू रखी है V1 और V2 की. इस तरीके से हमने V1 V2 कैलकुलेट किया है. क्लियर है बच्चे? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं. नेक्स्ट हम करेंगे बच्चे वन मोर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन perfectly elastic collision. Clear? Write down the next one. Two ball bearings of mass m each. दो ball bearings हैं और उन दोनों का मास कितना है? m each. Moving in opposite direction with equal speed v. दोनों opposite direction में जा रहे हैं. दोनों क्या कर रहे हैं? opposite direction में जा रहे हैं. With equal speed v, दोनों की स्पीड इक्वल है, that is equal to v. दोनों की स्पीड है v. Collide head on with each other. Head on collision है उनके बीच में. Predict the outcome of collision. आउटकम क्या रहने वाला है दोनों का? दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है दोनों बॉल बियरिंग्स की? If the collision is perfectly collision. अगर perfectly elastic collision है तो हमें बताना है दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है. तो देखिए फाइनल काइनेटिक फाइनल एनर्जी निकालने के लिए V1 और V2 निकालने के लिए हमें पता है मास M1 और M2 दोनों इक्वल है M के. स्पीड V1 और V2 इक्वल है U1 U2. इनिशियल स्पीड V के इक्वल है. V1 का फॉर्मूला हमें पता है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू U2. यही फॉर्मूला है बच्चे. U1 आएगा यहाँ, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. अब देखिए यहाँ दोनों मास इक्वल है, इक्वल की सब्ट्रैक्शन होगी तो 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारी 0 बन जाएगी. M2 की जगह M, U2 की जगह V. M1 प्लस M2 2M. V1 किसके इक्वल आ गया? इनिशियल जो आपकी एनर्जी थी, फाइनल इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी थी वही आपकी वेलोसिटी किसकी आने वाली है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी तो हम U2 की वैल्यू लेंगे माइनस V. U1 आएगा V और U2 क्या आएगा? माइनस V. ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए V1 किसके इक्वल आ गया? माइनस V के. नाउ लास्ट स्टेप वी विल डू. हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है. V2 का फॉर्मूला हम सभी को पता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2. 2M2 U2 M1 प्लस M2. M2 माइनस M1, M माइनस M 0 हो गया बच्चे. अब ये वाला पोर्शन तो पूरा यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के मासेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है. 2M, U1 की जगह V, M1 प्लस M2. V2 किसके इक्वल आ गया? V के. V2 हम कह सकते हैं U1 के इक्वल आया.
और V1 हम कह सकते हैं U2 के इक्वल आया। V1 जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल एनर्जी सेकंड वाली हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी सेकंड वाली हो गई, और सेकंड वाले की फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वाली हो गई। दोनों ने इंटरचेंज कर लिया, रिलेटिव एक्सचेंज हुआ है इनकी आपस की स्पीड का। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटीज में क्या चेंज आएगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आप कहेंगे कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है, फर्स्ट वाले की फाइनल वेलोसिटी सेकेंड वाले की वेलोसिटी के इक्वल होगी जो इनिशियल थी, और सेकेंड की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैंने अपनी तरफ से सारे न्यूमेरिकल जो भी इस चैप्टर के थे कवर अप कर दिए इस टॉपिक पे। अगर आपको लग रहा है फिर भी कोई क्वेरी है न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।